हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जो भी प्रोडक्ट को पैक करने में जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी जो कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि जब भी आप प्रोडक्ट प्राइसिंग सेट करोगे तो उसमें पैकेजिंग कॉस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए समझते हैं कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है उसके अंदर पैकेजिंग की कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी होती है। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें पैकेजिंग कॉस्ट कितनी होती है वो हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉबेरी जैम कंसिडर किया है। ठीक है, जो कि पैक किया गया है इन अ प्लास्टिक टब। सो इस प्लास्टिक टब में जो प्रोडक्ट है जो स्ट्रॉबेरी जैम है उसकी मार्केट में प्राइस है 250 रुपीज़ पर केजी, यानी ये प्रोडक्ट प्राइसिंग है 250 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो अभी ये जो मैन्युफैक्चरर होता है तो ये जो 250 होता है ना इसका भी एक बाइफरकेशन होता है कि ये वैल्यू कहाँ से आती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक टेबल है, इसमें ना बाइफरकेशन दिया है कि 250 रुपीज़ कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देखोगे कि रॉ मटेरियल यानी जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं जैम बनाने के लिए उसमें उसकी 38 रुपीज़ की कॉस्ट उसे लग रही है पर केजी। ठीक है, पैकेजिंग कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उससे लग रहा है 25 रुपीज़, ओवरहेड्स यानी आपका यूटिलिटी मैन पावर कॉस्ट जो है वो 15 रुपीज़ पर केजी उसे लग रहा है, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसे 10 रुपीज़ लग रहा है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन उसे 38 रुपीज़ लग रहा है, फिर उनका जो मार्जिन है उन्होंने रखा है 75 रुपीज़। ठीक है ना, उसमें जो टैक्सेस लगते हैं वो 30 रुपीज़। सो ऐसा सब बाइफरकेट करके उसकी जो प्राइसिंग है 1 केजी का वो आता है 250 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि ये पैकेजिंग जो कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर केजी ये कैसे आई। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में समझेंगे कि ये टोटल जो मार्केट प्राइस है यानी जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है 250 रुपीज़ उसमें ये 20 रुपीज़ की पैकेजिंग कॉस्ट कैसे आई, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप जब पैक करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था स्ट्रॉबेरी जैम का, तो उसको पैक करने के लिए मुझे 8 तरीके के पैकेजिंग मटेरियल जो है वो लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो टब है यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है जो प्राइमरी पैकेजिंग है जिसमें डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो फिल किया जाता है। नाउ इस टब को क्लोज करने के लिए एक लिड लगता है तो वो भी एक पैकेजिंग मटेरियल है। नाउ टब एंड जो लीड है उसके बीच में एक एल्यूमिनियम फॉइल लगी है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन वेड, तो ये भी है इसमें कंसिडर किया है। ठीक है, इसके बाद जो टब है उसके ऊपर जो है वो लेबल लगा है पेपर लेबल, वो भी हमें कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो टब है वो जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग में, तो सेकेंडरी पैकेजिंग यानी क्या, ये कोरोगेटेड बॉक्स यूज़ किया है तो वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा। इस कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर पार्टीशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, यानी इस पार्टीशंस की भी मुझे कॉस्ट जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। नाउ बॉक्स को क्लोज करने के लिए एक बीओपीपी टेप और जो स्ट्रैपिंग्स है वो यूज़ किया है, तो इन दोनों को भी मुझे यहाँ पे कंसिडर करना होगा। ठीक है, ये आठों पैकेजिंग मटेरियल्स का मुझे कॉस्ट निकालना है, वो कितना कॉस्ट जाता है पर केजी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा प्लास्टिक टब। ठीक है, तो मैं एक वेंडर से एक प्लास्टिक टब खरीद रहा हूँ तो उसकी पर क्वांटिटी कॉस्ट कितनी है, तो उसका रेट है फॉर एग्जांपल 7 रुपये पर क्वांटिटी। ठीक है, तो 1 केजी का जो प्रोडक्ट है उसको पैक करने के लिए मुझे कितने टब लग रहे हैं, वो एक ही टब लग रहा है। ठीक है, इसमें यूनिट पर पैक जो है वो नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। ठीक है, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो पकड़ लीजिए आप रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी यूज, तो यहाँ पे 7 रुपये उसकी कंट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लीड यूज़ कर रहा हूँ प्लास्टिक लीड, तो यहाँ पे मैं वेंडर से खरीद रहा हूँ प्लास्टिक लीड। ठीक है, तो वो उसकी कॉस्ट क्या है पर लीड कॉस्ट, तो 3 रुपये पर लीड कॉस्ट है। ठीक है, तो 1 केजी के जो टब है उसको मैं कितना लीड यूज़ करूँगा, एक ही लीड यूज़ करूँगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी हो गई, 3 रुपये। ठीक है, नाउ इंडक्शन वैड में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक टब में कितना इंडक्शन वैड यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक ही इंडक्शन वैड यूज़ कर रहा हूँ, तो एक इंडक्शन वैड की कॉस्ट कितनी है, तो मान लीजिए 1.25 रुपीज़ है।
ठीक है, 1.25, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आई, 1.25, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ पेपर लेबल, ठीक है। जो टब है उसके ऊपर पेपर लेबल मैं लगाता हूँ, तो इसकी कॉस्ट मान लीजिए कि 1.75 रुपीज़ मुझे लगती है, ठीक है। तो एक टब के ऊपर मैं कितना लेबल लगा रहा हूँ, तो एक ही लेबल लगा रहा हूँ। अगर आप दो लेबल लगा रहे हो तो यहाँ पे क्वांटिटी यूज दो कर दीजिए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है, 1.75, ठीक है। तो इसके बाद मैं कोरोगेटेड बॉक्स को भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक कोरोगेटेड बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, तो एक कोरोगेटेड बॉक्स की कॉस्ट मान लीजिए 23 रुपये है, ठीक है। एक कोरोगेटेड बॉक्स की कॉस्ट 23 रुपये है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे यूनिट्स पर पैक में क्या लिखेंगे, सो एक कोरोगेटेड बॉक्स जो है उसके अंदर मैं एक टब नहीं पैक कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 6 नंबर ऑफ टब जो है वो पैक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखूंगा 6। सो 6 यूनिट्स पर पैक, मतलब एक कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर मैं 6 टब्स पैक कर रहा हूँ। फिर इसकी कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे होगी फिर, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब एक कोरोगेटेड बॉक्स जो है वो 23 रुपये का है, उसके अंदर मैं अगर 6 पीपी टब्स पैक कर रहा हूँ तो 23/6 यानी 3.8 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है कोरोगेटेड बॉक्स की इन दी 1 kg टब, ठीक है। तो एक टब में कोरोगेटेड बॉक्स की कॉस्ट आती है 3.8 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली एक कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर मैं पार्टीशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक पार्टीशन की कॉस्ट जो है वो 6 रुपये है, ठीक है। एक पार्टीशन की कॉस्ट 6 रुपये है, बट कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर हम 6 टब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट पर पैक कितना होगा, 6। तो उसकी कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी होगी कोरोगेटेड पार्टीशन की, तो वो होगी 1 रुपये। तो आपका 1 kg के टब में कोरोगेटेड पार्टीशन की कॉस्ट जाती है 1 रुपीज़। क्यों हुआ, क्योंकि एक कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर हम 6 नंबर ऑफ टब्स पैक कर रहे हैं। ये 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा वो आप यहाँ पे वैल्यू जो है उसकी पुट करोगे, ठीक है। तो सिमिलरली अभी हम टेप का कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए 1.5 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट है टेप की, ठीक है। और जो कोरोगेटेड बॉक्स है उसका टॉप एंड बॉटम मिला के मुझे फॉर एग्जांपल 2 मीटर जो है वो टेप लगता है, ठीक है। सो जैसे कि ये जो टेप है ये कोरोगेटेड बॉक्स के ऊपर लगता है और एक कोरोगेटेड बॉक्स में 6 नंबर ऑफ यूनिट्स हम पैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यूनिट पर पैक कितना आएगा, 6। तो मतलब कॉस्ट जो है वो डिवाइड होगी, यानी जो कॉस्ट है वो है 0.5 रुपीज़। मतलब टेप का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दी 1 kg ऑफ टब में 0.5 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली स्ट्रैपिंग की कॉस्ट भी हम वैसे ही निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पकड़ लीजिए कि 5 रुपये पर मीटर कॉस्ट है स्ट्रैप की, ठीक है। और बॉक्स में मैं 2 स्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ और एक स्ट्रैप जो है फॉर एग्जांपल 1 मीटर का एक स्ट्रैप मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 2 स्ट्रैप मिला के कितना हुआ, 2 मीटर मुझे स्ट्रैप्स लग रही है, ठीक है। सो जैसे कि ये जो स्ट्रैपिंग है ये कोरोगेटेड बॉक्स के ऊपर किया जा रहा है और एक कोरोगेटेड बॉक्स में 6 नंबर ऑफ यूनिट पैक किए हैं, तो यहाँ पे भी सिमिलरली 6 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये 1.7 रुपीज़ मतलब क्या है, स्ट्रैप का कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू दी 1 kg टब, ठीक है। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं सारे कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, और जब आप इसका सम करोगे तब आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट कंट्रीब्यूटेड इन 1 kg टब। सो इसका मतलब ये है कि 1 किलो का प्रोडक्ट को पैक करने के लिए आपने जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया था उसकी कॉस्ट है 20 रुपये। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस को करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।